एमकॉम फाइनल EFM ऑप्शनल पेपर है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे और इसमें हरित क्रांति की मुख्य तत्व पढ़ चुके हैं, हरित क्रांति की लाभ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के दोष या असफलताएं। हरित क्रांति या कृषि विकास की नवीन व्यू रचना की विफलताएं। सबसे पहला पॉइंट है विषमता में वृद्धि, इंक्रीज इन डिस्पैरिटी। हरित क्रांति ने जहां एक और व्यक्तिगत विषमताओं में भारी वृद्धि की है, इससे क्या हुआ है कि कृषि पूंजी प्रधान व्यवसाय हो गया है और जिसका लाभ केवल एक संपन्न वर्ग को ही मिला है और बड़े किसानों को ही मिला है। गरीब तो वहीं की वहीं है, छोटा किसान वहीं की वहीं है, क्योंकि वो आर्थिक कमजोर है, इससे उसको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार इससे आर्थिक विषमता बढ़ी ही है हमारी। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमता को भी बढ़ावा मिला है। नई तकनीकी का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों तक ही हमारे यहाँ हुआ है जहाँ सिंचाई के साधन जो हैं वो उपलब्ध हैं या जहाँ सिंचाई के निरंतर साधन उपलब्ध हो पाए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ इस नीति में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है और इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को ही अधिक मिला है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रति हेक्टर उर्वरकों की खपत काफ़ी अधिक रही, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में इसकी उपलब्धता नहीं रही। उर्वरकों की अखिल भारतीय औसत खपत 2005-06 में जहां 105.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, वो बढ़कर निरंतर बढ़ती ही चली गई है। नेक्स्ट है थर्ड, कृषि आदानों का अभाव, लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। हरित क्रांति के कारण ही जो कृषि आदान हैं उनकी मांग में भी भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इनका उत्पादन उस अनुपात में नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हमें इन कृषि आदानों को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। साथ ही अभाव की स्थिति में कालाबाजारी और चोर बाजारी भी इसमें बढ़ी है। नेक्स्ट है बेरोजगारी में वृद्धि। इसमें गहन कृषि विकास कार्यक्रमों को ज़्यादा अपनाया गया है, जिससे यंत्रीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। कृषि यंत्रीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में श्रम की जो मांग है वो निरंतर घटी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। कृषि विकास की नवीन व्यू रचना में उद्योग निर्मित कृषि आदानों के प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया गया। उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, यंत्र, मशीन, इन पर निर्भरता के कारण कृषि जो है वो स्वावलंबी स्वरूप उसका जो है वो नष्ट हो गया और कृषि उद्योगों पर निर्भर होती जा रही है। नेक्स्ट है केवल कुछ ही फसलों तक सीमित, लिमिटेड टू सम क्रॉप्स। नवीन व्यू रचना जो है उसका प्रयोग केवल कुछ ही फसलों तक सीमित रहा है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और यह दीर्घकालीन नीति नहीं है, बल्कि तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई है। ये नीति ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का जैसी फसलों तक ही सीमित रह गई है। नेक्स्ट है संस्थागत परिवर्तनों का अभाव। हरित क्रांति में तकनीकी परिवर्तनों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। इस नीति में संस्थागत परिवर्तनों पर जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि संस्थागत परिवर्तनों के बिना हरित क्रांति के लाभ स्थायी रूप नहीं ले सकते, इसलिए हरित क्रांति के लाभ स्थायी नहीं हो पाए हैं। लास्ट है इसकी विफलता का कारण परंपरागत बीजों पर अधिक निर्भरता। बीज कृषि की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है और ये फसल उत्पादन और अत्यधिक फसल पैदावारों के लिए एक नई प्रौद्योगिकी का वाहक है। भारत में 80% से अधिक किसान
परंपरागत बीजों पर ही निर्भर हैं आज तक, जिससे बीज प्रतिस्थापन दर कम होती जा रही है। तो ये कुछ विफलता के पॉइंट है हरित क्रांति के, और ये इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी कृषि में उतनी तेज गति से वृद्धि नहीं हो पाई है।